अक्षय ज्ञान कोश में आपका स्वागत है। आज हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं रस। रस कहते किसे हैं? साहित्य में जब हम रस की बात करते हैं तो रस का अर्थ कहलाता है आनंद, आनंद की अनुभूति होना। संस्कृत में रस को काव्य की आत्मा माना गया है। रस की परिभाषा इस प्रकार से है: काव्य की पंक्तियों को पढ़ने या सुनने से जिस सुख दुख या आनंद की प्राप्ति होती है वही काव्य में रस कहलाता है। रस 11 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला रस है हमारे पास श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस, वात्सल्य रस तथा 11वां है हमारे पास भक्ति रस। रस के मुख्य 4 अवयव हैं। पहला है स्थायी भाव। स्थायी भाव किसे कहते हैं? प्रत्येक मनुष्य के अंदर प्रेम, उत्साह, क्रोध, दुख आदि का भाव विद्यमान रहता है, उन्हें ही स्थायी भाव कहते हैं। तो जब हम जिस तरह की कविता पढ़ते हैं उसी तरह का स्थायी भाव हमारे अंदर जागता है। जैसे हमने श्रृंगार रस की कविता पढ़ी तो हमारे अंदर रति का भाव जो वो जागना शुरू हो जाता है। रति का भाव कब जागता है? जब प्रेम प्रेमिका के बीच में प्रेम उत्पन्न होता है, पति पत्नी के बीच का प्रेम जो होता है या नायक नायिका के बीच का जो प्रेम उत्पन्न होता है वो हमारा रति स्थायी भाव उत्पन्न करता है। दूसरा है हमारा हास्य रस। हास्य रस जब हम किसी हास्य कविता को पढ़ेंगे या सुनेंगे तो उसके बाद हमारे अंदर कौन सा स्थायी भाव जागेगा? हमें हंसना आना शुरू हो जाता है, तो हमारा हास्य स्थायी भाव जागना शुरू हो जाता है। तीसरा है हमारा करुण रस। करुण रस जब हम कोई ऐसा हमारे पास वातावरण हो जहाँ पे करुणा छिपी हुई हो तो वहां पे हमें शोक का हमारा स्थायी भाव उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। चौथा है रौद्र रस, जहाँ पे क्रोध का वातावरण देखा, तो जैसे ही हमें गुस्सा आना शुरू हुआ तो हमारा स्थायी भाव कौन सा उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा? क्रोध उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। फिर है वीर। वीर रस की कविताएं पढ़ते ही हमारे अंदर का जो उत्साह है वो स्थायी भाव वो जागना शुरू हो जाता है। भयानक रस। हमने भयानक रस की कोई पंक्तियां पढ़ी तो हमें थोड़ी देर के लिए भय उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, तो भय क्या है? हमारे अंदर स्थायी भाव है। विभत्स रस, जैसे हमने वातावरण देखा, जिस तरह का वातावरण है तो जिस तरह का एनवायरनमेंट है उस तरह के एनवायरनमेंट में मान लीजिए अगर हमें कहीं खून खराबा ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो खून खराबा ज़्यादा दिखाई देने के बाद या किसी कविता में हमें खून खराबे के बारे में हमको पढ़ने को मिल रहा है या दिखाया जा रहा है या बताया जा रहा है तो हमारे अंदर जो कौन सा स्थायी भाव जागता है? घृणा का स्थायी भाव जागना शुरू हो जाता है। अद्भुत। अद्भुत रस की कविताओं में किसी कवि ने अद्भुत रस की अगर रचना की है तो उसको पढ़ने या सुनने से हमारे अंदर जो आश्चर्य उत्पन्न करता है तो वो हमारा कौन सा भाव जगाता है? विस्मय भाव को जगाता है। शांत रस। जब हमारे मन में सब चीजों से छोड़ने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है तो वो हमारा स्थायी भाव, हमारा वैराग्य जागना शुरू हो जाता है। जिस तरह से गौतम बुद्ध ने संसार त्यागने की भावना उनके मन में आ गई थी। वात्सल्य। वात्सल्य से कौन सा रस उत्पन्न होता है? वत्सल। किसी छोटे बच्चे के अटखेलियां करते हुए हमने देखा, वात्सल्य रस अपने से छोटों से जो प्रेम, स्नेह, ममता जहाँ पे जागती है वो हमारा स्थायी भाव उत्पन्न करता है वत्सल का। भक्ति रस, ईश्वर के प्रति जो हमारा भाव होता है वो कहलाता है हमारा स्थायी भाव अनुराग। तो जब हम कभी मंदिर में बैठे होते हैं, हम भजन गा रहे होते हैं तो ईश्वर के प्रति हमारा कौन सा भाव जागता है? अनुराग। अनुराग उनके प्रति उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। तो ये तो है हमारे, जिस तरह की हमने कविता पढ़ी उस तरह की कविता को पढ़कर हमारे अंदर जो स्थायी भाव विद्यमान है वो जागने शुरू हो जाते हैं। अब रस का जो दूसरा भाग है वो है विभाव। विभाव किसे कहते हैं? जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होता है। विभाव के 2 भेद हैं, आलंबन तथा उद्दीपन। आलंबन किसे कहते हैं? जिनके सहारे से स्थायी भाव जागृत होते हैं। आलंबन के भी 2 भेद हैं, आश्रय आलंबन, विषय आलंबन।
तो आश्रय आलंबन, अब आप ये देखेंगे कि विभाव, अब जब हमारे अंदर स्थायी भाव जागा है तो किसको देखकर जागा है, किस तरह की कविता को देखकर जागा है, उसमें हमें कौन कौन सी चीजें हमें बतानी पड़ती हैं, आपकी कविता में किस तरह के प्रश्न आते हैं। अब आश्रय आलंबन कौन सा है, कुछ कविता की पंक्तियों का उदाहरण देके मैं समझाती हूँ। मान लीजिए, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, अगर ये दो पंक्तियां हैं हमारे पास काव्य की, तो इसमें जो है रामचंद्र जी ठुमक ठुमक कर चल रहे हैं, तो आश्रय आलंबन उसमें कौन आएगा, उनको देख कौन रहा है, उनके पिता दशरथ, माता कौशल्या, तो आश्रय आलंबन उसमें कौन हो गया, जिसके हृदय में भाव उत्पन्न हो रहे हैं, उनको देखकर उनके मन में कौन सा स्थायी भाव जाग रहा है, ममता का, वात्सल्य का, वत्सल का भाव जाग रहा है। तो आश्रय आलंबन हो गया आपका माता पिता जो अपने पुत्र को चलते हुए देख रहे हैं, यानी कि दशरथ तथा कौशल्या जो रामचंद्र जी को ठुमक ठुमक करते हुए चलते हुए देख रहे हैं। अब इसमें विषयालंबन कौन सा है इन पंक्तियों में, विषयालंबन इसमें हो गया रामचंद्र जी, क्योंकि रामचंद्र जी विषय हैं, उनको देख देख कर माँ तथा पिता के मन में, राजा दशरथ तथा कौशल्या के मन में ममता का भाव उत्पन्न हो रहा है। तो विषयालंबन कौन हो गए, राम हो गए। ठीक है, अब विभाव का जो दूसरा भाग है उद्दीपन, उद्दीपन क्या कहलाता है। अब रामचंद्र जी जो विषय है जब वो अपनी और चेष्टाएं बढ़ा रहा है, अपनी अटखेलियों को बढ़ा रहा है, कभी वो मुस्कुरा रहे हैं, कभी ठुमक ठुमक चलकर नाच रहे हैं, तो यहाँ पर जो आश्रय लंबन की जो हृदय में जो भाव है उनमें जो तीव्रता आ रही है वो हमारा उद्दीपन कहलाता है। अब माँ को ममता तो उत्पन्न उनसे हो रही है, लेकिन अब माँ को ये भी दिल कर रहा है कि वो जाकर उसको गले से लगा लें या उनको अपनी गोदी में उठा लें। तो इस तरह का भाव हमारा क्या कहलाता है, जो भाव में तीव्रता ला रहे हैं, ममता के भाव में जो तीव्रता लाने वाला भाव है वो हमारा उद्दीपन कहलाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं रस के तीसरे अवयव में जो होता है अनुभाव। अनुभाव की परिभाषा क्या है, शारीरिक मानसिक भाव भंगिमाओं द्वारा प्रकट होने वाले भाव अनुभाव कहलाते हैं। अब जो हमारे मानसिक तथा बाह्य रूप से जो हम भाव दिखाते हैं कविताओं को पढ़ने के बाद, उसके बाद जो हमारे बाह्य या आंतरिक जो अनुभाव हैं वो कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वो 4 प्रकार के हैं। पहला है सात्विक, स्थायी भाव के साथ स्वयं उत्पन्न होने वाले, जैसे पसीना आना, शरीर कांपना। मान लीजिए हमने कोई भयानक रस की कविता पढ़ी, भयानक रस की कविता पढ़ने के बाद हमारे अंदर कुछ क्षण के लिए एक जो भाव आएगा, शरीर कांपना शुरू हो जाता है, रंग सफेद पड़ना शुरू हो जाता है, उस तरह के वातावरण में हम अपने आप को महसूस करते हैं, तो इस तरह के हमारे सात्विक अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। दूसरा अनुभव क्या है, कायिक अनुभव क्या होता है, शरीर द्वारा की गई चेष्टाएं, जैसे हाथ उठाना। तो जैसे ही हमने जिस तरह का, मान लीजिए हमें कहीं पे क्रोध आ रहा है, हमारे कहने पर भी वो मान नहीं रहे उस बात को, तो हम हाथ उठाना शुरू कर देते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, कायिक अनुभव कहलाते हैं। ठीक है, तीसरा जो है वो है हमारा वाचिक, यानी कि वचन में परिवर्तन आना। अनुभव यानी कुछ बच्चे अगर स्टेज फोबिया होता है उनको, वो स्टेज में जाते हैं, बोलना कुछ और होता है, वो बोल कुछ और जाते हैं, तो उनके जो वचन में जो है तो वाचिक जो है परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। तो वो क्या कहलाता है, हमारा वचन में परिवर्तन आना। बोलना कुछ और होता है, बोल कुछ और जाते हैं। प्रेम मंच, हम किसी से प्रेम से संबंधित कोई बात करना चाहते हैं तो वहां पे भी संकोच उत्पन्न होने के कारण वचन में परिवर्तन आना, वो हमारा क्या कहलाता है, वाचिक अनुभाव कहलाता है। चौथा है हमारा अनुभाव का भेद आहार्य। आहार्य कहते हैं कृत्रिम वेश उत्पन्न करना, यानी कि कविताओं में कभी आपने देखा होगा कि कृष्ण मई हो जाती हैं गोपियां, अपने आप को कृष्ण के रूप में धारण कर देती हैं, तो कृत्रिम वेश बनाकर वो अपने आप को दिखाने का प्रयास करना। या हास्य रस की कविताओं में अगर आप देखेंगे कि कोई मनुष्य है, उसने हंसाने के लिए पूरा अपने आप को जोकर बना दिया है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, आहार्य, कृत्रिम वेश रचना। ठीक है, तो ये हमारा आहार्य अनुभाव कहलाता है। रस का चौथा जो भाव है वो है हमारा संचारी भाव। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है, यानी कि पल पल क्षण क्षण में बदलने वाले भाव, वो कहलाते हैं हमारे संचारी भाव।
स्थायी भाव के साथ जो अन्य छोटे छोटे भाव हमारे उत्पन्न होते रहते हैं, स्थायी भाव हमारे प्रेम, क्रोध, लेकिन इसके साथ हमारे कई बार कुछ और भाव भी हमारे जागृत होते हैं। तो क्रोध उत्पन्न हो रहा है तो कभी कभी हमें उसके साथ चिंता भी उत्पन्न होती है, कभी हमें उसके साथ शंका भी उत्पन्न होती है। उसी तरह का अगर हमारा शोक का भाव है तो शोक के भाव के साथ भी हमारी चिंता भी उत्पन्न होती है। उसी तरह से हमारा कभी डर भी लगता है, स्मृति भी आती है। तो ये जो संचारी भाव हैं, ये सभी तरह की कविताओं में इनका प्रयोग किया जाता है। ये मुख्य रूप से 33 प्रकार के माने जाते हैं। ये हैं शंका, निद्रा, हर्ष, डर, स्मृति, गर्व, धैर्य, मोह, लज्जा, विषाद आदि। तो ये सारे हमारे रस के 4 अवयव हैं। सभी तरह की कविताओं का थोड़ा सा 2-2 पंक्तियों के अनुसार आपको अनुभाव, उसका विभाव, उसके स्थायी भाव तथा संचारी भाव के द्वारा आपको भी व्हाइट बोर्ड में मैं समझाती हूँ कि किस तरह से आपने कविताओं में से ये सारे भावों को निकालना है।